गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड में फिर से नया चुनावी जुमला। दरअसल अमित शाह झारखंड के चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के सरकार के उद्देश्य में कहा कि अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कुर्सी खाली करें, भाजपा देगी जनता को नौकरी। माताओं, भाइयों, बहनों, यहाँ पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नई निहारों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोलकर सुनने, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो। हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर पहले ही कटाक्ष किया है कि मोदी जी 2022 के लिए कई सारे वादे किए थे जो 2022 तक पूरी नहीं हुए हैं। शायद इसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेवार हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भाजपा हर कुछ के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार बताती है। चीटिंग करता है तू। मोदी जी ने देश से वादे किए थे कि 2022 तक सभी भारतीयों को अपना घर होगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और सभी भारतीयों को घर में 24 घंटे बिजली मिलेगी। रुको जरा, सबर करो। 2022 तक भारतीय को अपना घर और बिजली तो नहीं मिला, उल्टा देखा यह जा रहा है कि हल्द्वानी में जिनके सर पर छत है उसे भी छीना जा रहा है, वो भी केवल 7 दिन के नोटिस पे। चीटिंग करता है तू। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया तो तत्काल मामले पर रोक लगा दिया गया। गजब बेइज्जती है। अगर मान भी लेते हैं कि वो जमीन उनका नहीं है, उस जमीन का असली मालिक रेलवे है, तब भी किसी जगह को खाली करने का एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि 7 दिन में करना संभव नहीं है। इस वजह से देश सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। मोदी जी ने 2022 तक किसानों का आय दोगुना होगी ऐसा वादा किए थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन देखा जा रहा है कि किसानों को आय को खत्म करने के लिए नए कृषि कानून लाया जाता है, जिसका पुरजोर विरोध किसानों द्वारा किया जाता है, जिसके बाद वो कृषि कानून को वापस लिया जाता है। 2022 तक देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करने का वादा किए थे, लेकिन देश में नोटबंदी और जीएसटी जैसे कानून लाए जाते हैं, जिसके कारण रुको जरा, सबर करो। देश की जीडीपी का हालत खस्ता हो रखा है, जिस वजह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से काफी दूर चल रहा है। रेलवे द्वारा फरवरी 2019 में एनटीपीसी के लिए वैकेंसी आई थी, जिसे 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए था। जो नोटिफिकेशन में समय तय किया गया था उसके मुताबिक 2022 तक यह पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। उल्टा देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नया तरीका लाया गया है, जिसे नाम दिया गया है अग्निवीर, जिसमें लोगों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। गजब बेइज्जती है। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो नया नियम बनाया गया कि जिनका चेहरा विरोध में दिखेगा उनको किसी भी तरह की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। जब वो युवा सड़क पे दौड़ते हैं, लाखों दौड़े, जब उन्होंने सरकार से कि भैया ये अग्निवीर योजना हमें अच्छी नहीं लगी, हम आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर सरकार ने क्या किया आप जानते हो? सरकार ने कहा कि इनके अगर चेहरे कैमरा पे आ गए, जो धरना दे रहे थे, अगर इनके चेहरे कैमरा पे आ गए तो इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और धमकाया उनको कि बाहर मत आओ, अग्निवीर के बारे में सच्चाई मत बोलो, नहीं तो तुम्हें
सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा। अगर बात खाली पदों का हो तो अमित शाह के हाथ में रहने वाला गृह मंत्रालय, साथ साथ रेलवे, रक्षा और डाक विभाग में कुल 8 लाख पद खाली है और बाकी पदों को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग 9.8 लाख पद खाली है। पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी पदों के लिए आवेदन किया है, जिसमें केवल 7.22 लाख लोगों को नौकरी मिला है। गजब बेइज्जती है। इस सरकार द्वारा किए गए वादे और हकीकत तो देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे नीचे सूखी घास पड़ी हो और ऊपर से हरे रंग का छिड़काव कर उसे हरियाली दिखाया जा रहा हो। चीटिंग 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 करता है तू। इस सरकार द्वारा किए गए वादे और हकीकत को देखे तो उसका हालात ऐसा लगता है जैसे नीचे सूखी घास पड़ी हो और ऊपर से हरा रंग छिड़क कर उसे हरियाली दिखाया जा रहा हो। जब तक मूल समस्या पे काम नहीं होगी तब तक देश में ना तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा और ना ही बाकी सभी समस्या पूरे होंगे। इसलिए सही तरीके से देश में हरियाली कैसे आए उस दिशा में काम करने की जरूरत है, ना कि ऊपर से हरा रंग डालकर यह दिखाने की कोशिश की जाए कि देश में हरियाली है। निष्पक्ष और बेखौफ खबरों के लिए अभी KTV इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।